दोस्तों, प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गांव भवुकपुर में। हमारे साथ हैं पवन बलारा जी, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और जिला पार्षद के प्रत्याशी भी हैं। तो बात करते हैं पवन बलारा जी से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम सभी को। भाई साहब, आप जिला परिषद का इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहे हैं और तो राजनीति में कदम कब रखा आपने? ऐसा जी कुंडू साहब, अभी तक तो जो है ना राजनीति में कदम रखा ही नहीं है। अच्छा, सही मायने में पूछो तो आप। अच्छा। ना तो राजनीति कोई पृष्ठभूमि है, ना कोई पारिवारिक है। ये तो एक समाज सेवा का एक अपने जो भाई हैं, अपने सब ने मिलकर कोई कदम उठाया। आप इसमें भी आगे आओ, तो मैंने एक विचार बना। ना तो आज से 10 साल पहले मेरे गुरुजियों की प्रेरणा से, आशीर्वाद से मैंने देखा, तो गुरुजी जो थे ना अपने सोशल सेवा में क्या करते थे। जब सर्दियाँ होती थी तो स्कूल में है ना। कौन कौन थे आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी श्री यादराम जी। यादराम जी, हाँ जी। तो उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही जो है ना मैं इस लाइन पे आया हूँ। उन्होंने छोटी छोटी एक्टिविटी करवाते थे वो हमारे। उसमें क्या था, कोई भी स्कूल में बुक देना है, कुछ किताबें देनी है, या फिर कोई स्वेटर है, जर्सी जो जरूरतमंदों की होती है। घर में मैं शहीद आजम भगत सिंह ब्रिगेड से जुड़ गया। अच्छा। जो शहीद आजम भगत सिंह है ना, उनके पुत्र हैं यादवेंद्र सिंह सिंधु। तो उनसे विचार मिलके भी प्रभावित बहुत हुए। तो उसके बाद तो एक ये अपना जो है ना रास्ता ही बन गया कि जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें। तब से एक ये लो लगी थी। आज वो आपके सामने, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप भाइयों के सहयोग से, तो अब उसमें जैसे चले तो छोटी छोटी, आपको पता है समाज में एक मिनट में रोकूंगा। लो लगे ऐसे सामाजिक काम किए जिनसे हमें पता चले कि आपको लो लगी या नहीं लगी। थोड़ा सा बिल्कुल ऊंची आवाज में बात। जैसे कुल्लू साहब, हमारी जो है ना शुरुआत वही बच्चों की शिक्षा से। अच्छा। हमने पहला जो कदम है अपने गांव भाली में भी, आस के गांव में भी हमने एक संस्था युवाओं की टोली बनाई, श्री चंद्रशेखर जी के आज़ाद जी के नाम से। तो हमने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसमें क्या उस गांव के बच्चों को, उसी गांव के ही जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कॉलेज के लड़के, वो पढ़ाएंगे। अच्छा। और वो भी फ्री में। गरीब बच्चों को बिल्कुल, उसमें चाहे कोई किसी भी उससे हो। तो उसमें फिर हमने सोचा कि जो आज पढ़ाते हैं ना, उनका भी देखो, कोई एक दिन पढ़ा देगा, 2 दिन पढ़ा देगा, 10 दिन पढ़ा देगा, तो फिर उसका भी परिवार है। तो हमने संस्था अपनी बनाई, हमने सभी साथियों को इकट्ठा किया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अपना खर्च निकालने लगे। और उनकी भी एक मासिक तय कर दिया गया, मासिक शुल्क, कि ये जो है ना बच्चों से ना लेके, हम जैसे भी जो सामाजिक आप जैसे हैं और भाई हैं, उनसे लेके ऐसे कार्य करेंगे। मानदेय के तौर पे। हाँ, उनके मानदेय के, ताकि सैलरी नहीं, उनके मानदेय के तौर पे, ताकि आत्मनिर्भर वो भी बन सके। ऐसे शुरुआत की थी। उसके बाद हमने अपने अखाड़ा में भी मतलब जो है ना युवाओं को मतलब परीक्षण देने का काम किया। अच्छा। ताकि वो फिजिकल फिट भी हो सकें, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकें, रोगों से बच सकें, नशों से दूर रह सकें। तो उसका भी आज अपने गांव भवुकपुर में एक मतलब हब कबड्डी का बन चुका है। देखो, नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को किसी ना किसी गतिविधि में लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा काम किया, उनको खेल के क्षेत्र में लगाया, या व्यायाम के क्षेत्र में लगाया, या जिम के तौर पे उनको आपने प्रेरित किया। तो ये अच्छा काम आपने अपने अखाड़े में किया ये काम? हाँ, अपने अखाड़े में। अच्छा। हमने पहले प्रयास तो जो होता है खेत में अपना जो देसी उसमें होता है, कुएं के ऊपर अखाड़ा खोल के किया। अच्छा। अपना गांव का यहाँ बाबा जीवन दास का जो है अखाड़ा है। अच्छा।
और यहाँ से बड़े बड़े पहलवान बन निकले हैं। तो वहाँ जैसे भी हुआ सरकार से कौन कौन पहलवान निकले वैसे यहाँ से बड़े बड़े अपना अंतर्राष्ट्रीय पहलवान परविंद्र पहलवान जी मास्टर जी हुए हैं। अच्छा, विक्रम पहलवान जी हुए हैं, जयसिंह पहलवान जी हुए हैं। तो गांव में अमित फौजी है, अभी बरड़ा जिसको सुरेंद्र है, अच्छा ऋषि पाल है, सोनू है, तो बंटी है, सारे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान हैं। तो काफी पहलवान दिए हैं आप अखाड़े में। बिल्कुल, आज बाबा जी के आशीर्वाद से और ये धर्मस्थली पे जो ना अखाड़ा से मतलब बहुत सारे जो हैं, कोई जॉब पे है, कोई मतलब खेल में नाम रोशन है, अभी जी हैं तो गोल्ड मेडल राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छे खिलाड़ी हुए। अच्छा अच्छा। तो और भाई साहब इसके अलावा क्या क्या कुछ किए गांव के विकास कार्य के लिए, या गांव के साझले काम कुछ ऐसे किए? बिल्कुल जी, हम जो है ना पहले तो हमारी अब जो हमारा एजेंडा शिक्षा पे है। अच्छा। जब गांव में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो उसके लिए अब हमने पुस्तकालय एक गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत की है। कहाँ पे खोली है? अभी जो है ना अपने यही मकान पड़ता है चाचा देशम जी का। अच्छा। तो उसी में शुरुआत करी है। अच्छा। उसका भी गांव में एक जैसे पंचायत घर और एक परस में 2-3 जगह खोलने की ट्राई और चल रही है। उसके बाद जैसे शिक्षा सत्र होगा तो हम बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि वो बच्चे जो 5वीं से नीचे है ना उनको निःशुल्क पढ़ाएं। और उसके बाद जैसे वो बड़े हो जाएंगे 10वीं 12वीं BA में जब हो जाएंगे तो वो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाएं। जब शिक्षा का काम जब फिजिकल तौर पे होगा तो हमारे जो ये गांव है ना नौकरियों के हब बन जाएंगे, किसी के नेता के ना तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो पवन जी आपने पहले भी चुनाव लड़ा है जिला पार्षद का, उसमें आप विजयी नहीं हो पाए जी। क्या कारण रहा उसका, कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल जी, उसमें देखिए मैंने चुनाव जो लड़ा था वो एक उपचुनाव था। वो जो था 5-7 महीने का था और उसमें जो था ना एक अनुभवहीनता भी थी। मेरी अपनी कमी मानता हूँ, मेरे जो गांव ने गवांडों ने जो इतना लाड प्यार दिया। देखो आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, पिताजी आर्मी से, मैं एक किसान का बेटा हूँ। एक विजन के साथ चले और यहाँ पे आने का मैंने आपको बता दिया जैसे प्रेरणा मिली है। तो उन्होंने कहा भाई आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, कैंप लगा रहे हो, आपका कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, जब आप उसमें हैं तो इसमें भी आओ, क्योंकि गांव में अपने देहात में ना समस्याएं बहुत हैं। किसी की पेंशन की समस्या है, किसी आधार कार्ड की है, किसी की जो ना पुलिस थाने की कोई समस्या है, ठीक है। तो उस सत्र पे आप आओ और आके बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो वहाँ पे जो रही आपने बात की इलेक्शन में, तो उसमें क्या था, एक तो अनुभव नहीं था। अच्छा। दूसरी बात जो है इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं था। 5-6-7 महीने में ये सोच रहे थे यार 5-7 है, तो हमारे गांव की तो जो है ना पोलिंग कम हुई। अच्छा जी, मतलब 3100 वोट हुई हमारी 9000 में से। तो उसमें गाँव राव ने तो आशीर्वाद प्यार मेरे को दिया, 5200 वोट मिली। तो मैं कितने में से टोटल जो वोट थी ना 11 पोलिंग जो पोलिंग हुई ना, तो गांव में 31 हुई, तो 31 ही अपने को दी। धन्यवाद है गांव वालों बोल। लेकिन जो मदीना गांव था, जो बड़ा गांव है, उसकी पोलिंग ज्यादा हुई, यही जो है उसका कारण रहा। तो किसान के बेटे हो पवन जी आप, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें क्या भूमिका है आपकी? देखो जी, मैं पहले तो आपको बताता हूँ, मैं किसान का भी हूँ और जवान का भी हूँ। मेरे पिताजी भी आर्मी में, तो दोनों मैं धरातल और मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जो हमसे बन रहा है किसानों के लिए, उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और जैसा मतलब आपको पता है, जैसा भी किसान को तकलीफ है, आप भी एक किसान परिवार से हो, तो आज भारत की आबादी 70% जो अच्छा दुकानदार है, व्यापारी है, वो सिर्फ और सिर्फ कृषि से जुड़ा है, कृषि पे डिपेंड करता है। जब हमारा देश का किसान अन्नदाता सुखी होगा, तभी हमारा देश समृद्ध और उन्नति करेगा। तो अभी आने वाले चुनाव में, चुनाव की तिथि जो है आ गई हैं, घोषित हो गई हैं, तो क्या चुनाव प्रचार शुरू कर दिया आप लोगों ने या अभी नहीं किया है, क्या स्थिति है आप? जी कुंडू साहब, हमने जो है ना अभी तो खाली फेसबुक और व्हाट्सएप पे चल रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी या फरवरी के फर्स्ट तक चुनाव हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन हम तो प्रयासरत पिछले 6-7 महीने से हैं। हमने अपना चुनाव कैंपेन जो है शुरू कर दिया है और अब की बार आप पूरे गांव जो भी है अपना गवांड सभी साथियों के साथ मिलकर हम
अपना प्रयास जारी है और भगवान से हम अपने प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य में हम सफल हुए। आप लोगों का सहयोग सभी पत्रकार बंधु साथी जो भी हैं तो उनका भी अब हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप जो है ना इस माध्यम से लोगों के पास हमारी जो बातें पहुंचा रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना पवन बलारा जी को, इन्होंने बताया कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, एक समाज सेवक हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ और समाज के लिए इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। इन्होंने जैसा बताया बच्चों की शिक्षा के लिए जो बेसिक ज़रूरत होती है समाज को आगे ले जाने के लिए वो शिक्षा ही है। भगत सिंह ने भी शिक्षा पे ही जोर दिया था और काफ़ी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं पवन जी। और इनका कहना है कि मैं राजनीति नहीं, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी, आप सभी को मेरी राम राम।